हिंदुस्तान की तारीख के साथ होने वाले मजाक पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा मुल्क जिसने 75 साल आजादी के बाद गुजार दिए, हुकूमतें तो आती रहीं जाती रहीं, लेकिन 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई और बीजेपी की हुकूमत में यानी मोदी की सरकार में अकलियतों के साथ, दलितों के साथ, खासतौर पर मुसलमानों के साथ जो रवैया हुकूमत ने रखा वो गलत रहा। कभी 3 तलाक के नाम पर बदनाम किया गया, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर नौजवानों का कत्ल हुआ, तो कभी एनआरसी, सीएए, एनपीआर जैसे कानून हम पर लागू कर दिए गए। बहुत सी बातें हैं, एक लंबी फहरिस्त है नाइंसाफियों की जो इस रिकॉर्डिंग में तो हम ला नहीं पाएंगे, तफसील लंबी हो जाएगी। अब तारीख से खिलवाड़ क्या माना? कहा जाता है कि अब 9वीं जमात से लेकर 11वीं के निसाब, उसका सिलेबस से, तारीख की किताबों से मुगलिया दौर को मिटा दिया जाएगा। यह कैसे मुमकिन है और इससे क्या मिलेगा? तारीख इस बात की गवाह है, सारी दुनिया इस तारीख से वाकिफ है कि मुगलों ने इस मुल्क पर तकरीबन 250 साल हुकूमत की और बहुत कुछ हिंदुस्तान को दिया, इसको संवारा, इसको ताकतवर बनाया। ऐसी ऐसी इमारतें दी जिसको देखकर दुनिया भी तारीफ करने से नहीं हिचकिचाती। क्या ताजमहल को भूल जाएं? क्या लाल किले को भूल जाएं? वो लाल किला जिस पर खड़े रहकर हमारे मुल्क के सदर और वजीर आजम परचम लहराते हैं और उसको एजाज समझते हैं, वो इमारतें तामीर करने वाले उनको मिटा दिया जाए। वो मुगल बादशाह, वो शहंशाह जो हिंदुस्तान आए नहीं, बल्कि यहां के राजाओं ने उनको बुलाया कि वो इब्राहिम लोधी से जंग करे और उसको शिकस्त दे। बाबर हिंदुस्तान आया और यहां पर जंग हुई, इब्राहिम लोधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बाबर ने हुकूमत संभाली। बाबर के बाद एक के बाद एक शहंशाह आते रहे। ताज्जुब तो इस बात पर है कि ये कैसी सोच है कि वो मुगल बादशाह, वो शहंशाह जो हिंदुस्तान में घुल मिल जाना चाहते थे, क्या आप नहीं जानते कि ये वही मुगल शहंशाह हैं जिन्होंने यहां की हिंदू रानियों के सर पर मलिका का ताज रखा? ये वही शहंशाह हैं जिन्होंने हिंदू महारानियों के कूख से जन्म लिए उनकी औलादों को हिंदुस्तान का शहंशाह बनाया।
क्या हम भूल गए कि जहांगीर की मां का क्या नाम था? जहांगीर की मां का नाम बरखाबाई जोधा। शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई। बहादुर शाह जफर की मां का नाम लालबाई। ये सब हिंदुस्तान की मलिकाएं रही और इनके बेटों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आज औरंगजेब के ताल्लुक से बातें की जाती हैं। औरंगजेब का दौर क्या यूं ही था? कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और सबसे खुशहाल मुल्क अगर कोई था तो औरंगजेब के दौर में हिंदुस्तान ही था। आपको पता होगा कि आज जिस जीडीपी के नाम पर वावेला मचा हुआ है कि बीजेपी गिरते चली जा रही है, औरंगजेब के दौर में पूरी दुनिया का 25% जीडीपी हिंदुस्तान में था। अरे कहा जाता है कि बाबर जब आए थे तो बाबर के खानदान पर नजर डाली गई तो बाबर की मां चंगेजी खानदान से ताल्लुक रखती थी और उनका बाप अमीर तैमूर के खानदान का था। यानी मुगलों के खून में चंगेज और तैमूर का खून दौड़ता रहा, लेकिन बाद में इन शहंशाहों के खून में राजस्थानी यानी हिंदू खून भी शामिल हुआ। औरंगजेब को बुरा भला कहने वालों, जरा गौर करो कि औरंगजेब परदादी बरखाबाई और दादी जगत गोसाई थी। ये सब हिंदू खानदान से भी जुड़े हुए थे। बहादुर शाह जफर आखिरी शहंशाह, इनकी मां का नाम लालबाई था। हद तो यह है कि अब जो तारीख लिखी जा रही है उसमें शाहजहां को भी जालिम करार दिया जा रहा है। वो शाहजहां जिसने हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल दी, जिसको अमन और मोहब्बत का शहंशाह कहा गया, उस पर भी इल्जामात लगे। इससे मिलेगा क्या? क्या हिंदुस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या आसमान को छूती हुई महंगाई कम होगी? क्या हिंदुस्तान में अमन व अमान का सिलसिला शुरू होगा? ये सब नादानी की बातें हैं। ये सब एक अजीब आरएसएस की सोच है जो हिंदुस्तान के आने वाली नस्लों को तारीख से गुमराह करना चाहती हैं। अरे गौर तो करो कि वो शहंशाह, वो मुगलिया दौर का आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर, जो लालबाई की औलाद है, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का गदर छेड़ा और उसके बाद जुल्म की इंतहा उन पर कर दी गई। मुल्क की आजादी के खातिर
उनके बेटों और पोते के सर काटकर तख्त में सजाकर सामने रख दिए गए। कहा जाता है कि बेटे और पोते के सर काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए। शहंशाह को जंजीरों में जकड़ दिया गया, सजा भी ली, जिलावतनी की और उन्हें रंगून भेज दिया गया। एक शहंशाह बेकसी की जिंदगी गुजारता रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं। बीमार हो जाएं तो कोई हकीम डॉक्टर नहीं। हिंदुस्तान का वाज़ीम मुजाहिद आजादी बेकसी की मौत मर गया। आज तारीख से उसी का नाम मिटा देने की बात की जाती है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। हमारी तो हुकूमत से डिमांड है कि वो इस बेहूदगी को खत्म करे। वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर्स हैं, क्यों उनको सांप सूंघ गया। हमारे पास का पढ़ा लिखा तबका क्यों उस पर एहतजाज नहीं करता। हमारी तारीख को मिटा देना हमारे लिए जिल्लत की बात है। हम कोशिश करें कि हुकूमत अपने इस गलत रवैये को खत्म करे, वरना तारीख मुगलों को नहीं तुमको जालिम करार देगी।